तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की रिमांड अवधि फिर से 6 दिन बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी की ओर से और भी दिन मांगी जा रही थी, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनकी अवधि को कम किया गया है। लेकिन बार बार स्वास्थ्य की दलीलें दी जा रही है। जो पंकज मिश्रा के जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है, और जिस तरीके से बार बार स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में कई सारी परेशानियां हैं, उसको लेकर अब आगे 6 दिन की अवधि और ईडी को मिली है। पूछताछ लगातार किए जा रहे हैं ईडी की ओर से, डीएमओ की ओर से। साहेबगंज में लगातार उस इलाके में जो अवैध खनन चल रही थी उसको लेकर कई सबूत इकट्ठे किए गए हैं, और आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें हमारे ख्याल से क्या जो है बढ़ सकती है। पंकज मिश्रा को लेकर क्या कुछ कहा है अधिवक्ता पंकज मिश्रा के, यह देखिए। दिन की रिमांड की मांग की गई थी ईडी से, 6 दिन की रिमांड अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि टोटल इससे पहले 6 दिन था और 6 दिन 12 दिन का टोटल रिमांड हुआ। और इसके बाद बोले हैं जुडिशियल कस्टडी में के लिए, और रिमांड फर्दर रिमांड का कोई प्रोविज़न नहीं रहा, ऑर्डर से नहीं लग रहा है। और जो हम सबमिट किए थे कि मेडिकल केयर ठीक से लिया नहीं जा रहा, तो आईओ को डायरेक्शन दिया गया है कि उनका प्रॉपर मेडिकल केयर लिया जाए। जो मेडिसिन उनका पहले से चल रहा था पैनक्रियाटिस का, वो मेडिसिन जैसे चले, और प्रॉपर मेडिकल केयर लेने के लिए। और लॉयर्स, पहले ऑर्डर में दिया हुआ है कि लॉयर्स लोग जो उनसे मिलने जाएंगे उनको भेंट करने दिया जाए। लास्ट ओकेजन में उनको भेंट नहीं करने दिया गया था, वो भी आज हम कोर्ट के सामने रखे हैं, और आज कोर्ट ने बोली है कि आपको लॉयर्स को जाके आप मिल सकते हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं। और मेन ग्राउंड ऑफ रिमांड था कि वो साहेबगंज में, और अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं डीएमओ ऑफिस में, वो डीएमओ ऑफिस से वो कुछ मटेरियल आएंगे, उसी कारण से पंकज मिश्रा जी को रिमांड के लिए 6 दिन मांगे हैं। ईडी 8 दिन मांगे थे, जो अलाउ 6 दिन किए हैं। मैं यही है कि हम लोग अपोज कर रहे हैं रिमांड का, जो 8 दिन का रिमांड मांग रहे हैं उसका हम लोग अपोज कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि वहाँ जो जेल में जो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, वहाँ डॉक्टर्स लोग हैं, पुलिस कस्टडी में ना रख के जुडिशियल कस्टडी में दिया जाए। और जो मेडिकल केयर लिया जा रहा है उसमें पैनक्रियाटिस का मेडिसिन नहीं शो कर रहे हैं। ऑल्दो वो लोग पैनक्रियाटिस का मेडिसिन कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं। उनका 25% ऑलरेडी इन्फेक्शन पैनक्रियास में है। उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ प्लस फोर्टिस दिल्ली में चल रही थी, और अरेस्ट होने के पहले भी वो एडमिट थे। जस्ट यहाँ पे उनको बुलाया गया था कोऑपरेट करने के लिए, उसी कारण से वो आए थे, उसी समय इनको अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इसीलिए मेडिसिन उसको प्रॉपरली पढ़ नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग बोले कि जुडिशियल कस्टडी में दीजिए, नहीं तो आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास भेजिए जो इज़ अवेयर ऑफ पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम, क्योंकि पैनक्रियास इज ए वेरी सीरियस डिजीज। और पंकज मिश्रा पर जो आरोप लगे हैं उस पर क्या कुछ आरोप तो वो लोग लगाए हैं, अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं आया है। और उसके लिए वो लोग पिटीशन में बोले हैं कि साहिबगंज टीम गई है, साहिबगंज टीम वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बाकी वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उस सबको मिश्रा जी को दिखाएंगे। इसी के लिए, इसी आधार बना के वो 8 दिन का रिमांड मांग रहे हैं। हमारा कहना है कि तो वो तो इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा, एक के बाद एक एफआईआर होते रहेगा, तो फिर टाइम्स अगेन तो तब तो पुलिस कस्टडी में ही रह जाएंगे। 14 दिन का कस्टडी इज सफिशिएंट फॉर ये, इसमें ऑलरेडी हो चुका है, तो और 8 दिन का कस्टडी मांगने का कोई मतलब नहीं है। यही हम लोग बोल रहे हैं। कोर्ट की तरफ से क्या कोर्ट का भी ऑर्डर अभी आए नहीं है, कोर्ट अभी चैम्बर में ऑर्डर लिखा रहे हैं, क्या ऑर्डर आएगा तब आपको मैं बता दूँ। तो पंकज मिश्रा के चेहरे और हंसी जो है, मुस्कान चेहरे पे दिख रही है, और क्या कुछ यह मुस्कान का क्या कुछ राज है, यह आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। हालांकि वह जो है कुछ भी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नहीं नज़र आए। हमने बार बार पूछने की कोशिश की कि आखिर आपकी ओर से कुछ बातें अगर कहनी है आपको, क्योंकि बार बार वह जिस तरीके से कह रहे थे कि मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ता भूल जाएंगे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, दूसरे स्तंभ है। वह बार बार ईडी और सीबीआई की इंतजार करने की बात कह रहे थे, और आज इस तरह की मुस्कान लेते हुए वह कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। इससे मुस्कान में क्या कुछ राज छिपे हुए हैं, यह आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।